चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोवा क्लब अग्निकांड मामले में घटनाएं लगातार गंभीर रूप लेती जा रही है। जिस क्लब में आग लगी और कई लोगों की जान गई, उसके दोनों मालिक घटना के तुरंत बाद भारत से फरार होकर थाईलैंड पहुंच गए। गोवा पुलिस और केंद्र की एजेंसियों ने उनकी लोकेशन की पुष्टि होने पर इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है, ताकि दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक कर वापस भारत लाया जा सके। जांच में सामने आया कि क्लब में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की गई थी। एयर एग्जिट बंद थे, अंदर अधिक भीड़ थी और आग बुझाने के सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसी लापरवाही के कारण आग तेजी के साथ फैल गई और लोग बाहर निकल नहीं पाए। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी और रोमियो लेन जैसे इलाकों में जहां कई अवैध पब, बार और क्लब चल रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि गोवा की नाइट लाइफ को सुरक्षित बनाने के लिए अवैध निर्माण, गैर मानक क्लब और नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। सावंत ने यह भी कहा कि क्लब मालिकों का फरार होना साफ दिखाता है कि वे दोषी हैं और जांच से बचना चाहते हैं। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए केंद्र से समन्वय कर रही है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने क्लब की संपत्ति सील कर दी है। इस घटना ने गोवा में सुरक्षा मानकों पर बड़ी बहस छेड़ दी है। जी हां, आपको बता दें कि पर्यटन पर निर्भर राज्य में ऐसे हादसे न सिर्फ जानलेवा साबित होते हैं, बल्कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने वर्षों तक नियमों की अनदेखी होने दी, जिससे मालिकों को खुली छूट मिली, लेकिन सरकार का कहना है कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और किसी भी क्लब, बार या होटल को बिना फायर एनओसी, सुरक्षा उपकरण और वैध लाइसेंस के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। गोवा के लोगों और पर्यटकों में भी इस घटना के बाद चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह सवाल खड़ा हो गया है कि नाइट लाइफ का मजा लेते समय उनकी सुरक्षा किस हद तक सुनिश्चित है। यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि चेतावनी है कि नियमों के नाम पर समझौते अब और नहीं चल सकते। देखिए रिपोर्ट। तो जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। पर हैंसफोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उनको पूरी तरह 8-9 साल होगा सर। 8-9 साल। और ड्यूटी कितना बजे था? मेरा 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक रहता है। सेम रिजॉर्ट जी। कौन सा रिजॉर्ट का? ये माइजन से लेक व्यू रिसोर्ट है। हाँ, वो ये साइड में है। हाँ, यही है सर। अभी इंसिडेंट हुआ वो अलग है। वो अलग है, वो बर्च। हाँ। बर्च बाई रोमियो क्लब अलग फिर है। क्या आपको क्या लगता है कितना लोग रहेगा अंदर? वो सर मालूम नहीं कितना लोग रहा होगा, वो सर अंदाजा मेरे को नहीं लग सकता कितना है। कभी ज्यादा कभी कम होता है। टूरिस्ट भी था क्या? वो मालूम नहीं सर, टूरिस्ट रहा होगा कि स्टाफ रहा कितना। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।